नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं सबसे पहले कल मार्केट्स के बारे में, फिर स्टॉक्स के बारे में, एफआईआईडीआईज के डेटा के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कल से जो वीक स्टार्ट हो रहा है वहां पे बजट से रिलेटेड बहुत एक्शंस होंगे। डेली बेसिस पे कोई ना कोई अपडेट आएगी बजट को लेकर कि यहाँ ये हो सकता है, वहां वो हो सकता है, और बजट भी आ जाएगा आपका सैटरडे को। तो कैसा रहेगा बजट वो तो देखो शनिवार को ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि एफआईआईज बिल्कुल भी रहम के मूड में अभी तो बाजार में नहीं दिख रही हैं। अब बढ़ते हैं आगे एक एक करके डेटा की तरफ। सबसे पहले निफ्टी की तरफ आते हैं दोस्तों। निफ्टी ऑलरेडी वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूं, बस कल बाजार शुरू हो रहा है उससे पहले एक बार आपके लिए अपडेट है। एक तरीके से 23,092 के लेवल्स पे है, नीचे बार बार सपोर्ट ले रहा है तो ऊपर टिक भी नहीं पा रहा है। तो दोनों ही चीजें हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव भी। नेगेटिव ये है कि हम ऊपर नहीं टिक रहे हैं और एफआईज लगातार बेच रहे हैं, और पॉजिटिव ये है कि यहीं कहीं हम बार बार सपोर्ट ले रहे हैं। 23,000, 22,975 ये रेंज में बार बार आते हैं और ऊपर आ जाते हैं 23,100 के पास। इस बीच में तेजी के लिए हमें 23,425 या फिर 450 आप कह सकते हो ध्यान में रखना है, जो यहां से 350 पॉइंट ऊपर है अप्रोक्स। नीचे की तरफ बात करें तो खुला हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये लेवल बोलूं कि उसके नीचे ज्यादा प्रॉब्लम है। 22,800, 22,600, 22,400 ये तीन लेवल है जो बहुत ही कंफर्टेबली बाजार जब दिल करे तब जा सकता है वहां तक, और वहां जाने के बाद फिर पूरी फुल फ्लेज तेजी। पता है अच्छी बात क्या है, अगर आप पॉजिटिव वे में सोचो तो ये है कि जितना नेगेटिव होना है वो साल के पहले महीने में ही हो रहा है। अब यहां से कंसोलिडेशन और फिर तेजी यही होनी चाहिए। मैंने दिसंबर के एंड में भी आपसे बोला था कि बाजार दो बेसिस पे ट्रेड कर सकता है 25 में, कि फर्स्ट हाफ खराब हो जाए और वो हो रहा है, सेकंड हाफ फिर सुपर्ब होगा। तो फर्स्ट हाफ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है आपके लिए। बजट के बाद आप देखोगे तो चीजें सुधरेंगी। अगर बजट में कुछ अच्छा आ गया तो इंस्टेंटली सुधरेंगी, और खराब आ गया तो फिर बाजार उस खराब चीजों को धीरे 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 फिर पॉजिटिव होगा। ठीक है, मार्केट नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा। इंडिया इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी, आप इतना समझ लीजिए। तो निफ्टी पे नीचे की तरफ मेरे पास कोई लेवल नहीं है, ऊपर में जरूर है कि इसके ऊपर हमें पॉजिटिव हो जाना है, और उससे पहले अगर कोई जंप उछाल आता है वो एज अ सेलिंग यूज हो सकता है। अब आ जाते हैं एफआईडीआईज के डेटा पे। तो डेटा तो दोस्तों ये कह रहा है कि भैया अभी कोई मूड में है नहीं, वो शॉर्टिंग में ही है। कैश में 2758 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, और फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ 490 करोड़ की बाइंग है, जिसमें स्टॉक और इंडेक्स दोनों खरीदे हैं, बट 200 250 करोड़ ज्यादा खरीदा ही नहीं है। तो क्या ही पॉजिटिव बोलना। ठीक है, आगे देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शंस में 12,500 करोड़ की सेलिंग हुई है, और ऑप्शंस में ऊपर नीचे दोनों तरफ बाजार बंद हुआ है। तो मेरे को लगता है इसका डेटा हमें एनालाइज नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ। स्टॉक्स की तरफ बढ़े तो भैया कल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा बैंक निफ्टी। आईसीआईसीआई बैंक क्योंकि अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेगा। नंबर्स मेरे हिसाब से इनलाइन टू पॉजिटिव ही थे, नेगेटिव ऐसा कुछ खास दिखा नहीं। एसेट क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, तो अच्छा ही बोलूंगा मैं। प्रॉफिट का आंकड़ा अनुमान से ज्यादा था, एनआईआई अनुमान से थोड़ा कम था। बाकी ओवरऑल नंबर्स ठीक ठीक ही लगे मेरे को। यस बैंक के भी नंबर्स ठीक थे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर्स थोड़ा सा नेगेटिव भी कह सकते हो या फिर इनलाइन भी कह सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट वगैरह थोड़ा कमजोर दिखा, लेकिन बाकी डिपॉजिट ग्रोथ हो गई, एडवांसेस हो गए, वो सब ठीक ही थे, एनपीए हो गए, वो सब ठीक थे, ऐसा कुछ खराब नहीं दिखा मुझे। तो बैंकिंग क्षेत्र कल बड़े फोकस में रहेगा। वहीं लोधा डेवलपर्स के नंबर्स आए हैं, यानी मैक्रोटेक डेवलपर जो है, इसके भी रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स ठीक दिख रहे हैं, कुछ खराब नहीं दिख रहे हैं। नंबर्स को मैं तो थम्स अप ही दूंगा, मेरे को नंबर ठीक दिख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। आगे देखा जाए तो साइबर टेक, आरपीजी लाइफ साइंसेज, आदित्य बिरला मनी, स्टील एक्सचेंज, उग्रो कैपिटल, शक्ति पंप, डीएलएफ के नंबर्स अच्छे नहीं थे दोस्तों, क्योंकि ये थोड़े अनुमान से कमजोर थे अगर आप एडजस्ट करोगे तो। सास्केन टेक्नोलॉजी, सागर सीमेंट, जीआरपी लिमिटेड, ईएमएस एसोसिएट्स, एल्कोहल, ट्राइडेंट, ये सारे स्टॉक हैं जो रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे आपके लिए कल कहां कहां नंबर आने वाले हैं एक बार कल के लिए रिजल्ट कैलेंडर भी देख लेते हैं दोस्तों। कोल इंडिया, टाटा स्टील, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, अदानी टोटल गैस, पेट्रोनेट एलएनजी, फेडरल बैंक, 361 वेल्थ, एसीसी, केन्स टेक्नोलॉजी, अदानी विल्मार, न्यू इंडिया एश्योरेंस, आईजीएल, सुमिटोमो केमिकल, इमामी, पीरामल एंटरप्राइजेस, सुंदरम फास्टनर्स, आदित्य बिरला एएमसी, एलटी फूड्स, रेलटेल कॉर्पोरेशन, प्रूडेंट कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र सीमलेस। बहुत लंबी लिस्ट है जिनके कल नंबर आने हैं। केआरएन हीट एक्सचेंजर, वंडरला हॉलीडेज, यथार्थ हॉस्पिटल,
तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो कल अपने रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखेंगे आप सभी को। अब आ जाते हैं थोड़ा सा बजट की तरफ। तो बजट की तरफ बढ़े आगे दोस्तों, तो शनिवार 1 फरवरी बजट आएगा, 11 बजे से स्पीच शुरू होगी शायद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की। मैंने इसके ऊपर आज दिन के दौरान 2 वीडियोस भी बनाई थी, जहां पे मैंने एक वीडियो में बात करी कि टैक्स वगैरह को लेकर कुछ आ सकता है मिडिल क्लास के लिए, और एफआईआई के लिए कुछ आना चाहिए, ये होप है बाजार की, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है इससे। अब कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा एफएम को, क्योंकि थोड़े दिन पहले क्या हुआ, एफएम जी ने ना एक वीडियो भी वायरल हो रही है, आप पे शायद आई हो, जिसमें वो कह रही हैं कि देश का रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा समझदार हो गया या स्मार्ट हो गया, वो पैसा लगा रहे हैं, अब हमें किसी एफआईआई और एफपीआई के निवेश की जरूरत नहीं है। अब देख लो भाई साहब, काफ़ी लोग कह रहे हैं भाई साहब सॉरी बोल दो, तो उनके लिए कुछ करना पड़ेगा सो दैट वो देश में आए, पैसा लगाएं, टैक्स को। इनफैक्ट बहुत से लोगों की ये भी मांग है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटा दो, बट वो तो नहीं होने वाला है, कम भी कर देंगी तो भी चलेगा। मुझे नहीं लगता इसको छेड़ेंगे भी, कोई और जरिए से एफआईआई को अगर खुश कर पाएं तो बेटर रहेगा बाजार के लिए, यही कह सकते हैं हम बस। बाकी मार्केट्स में आपको लंबी अवधि के लिए पॉजिटिव रहना है, पैसा बनेगा और 100% बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाजार ने शुरू से पैसा दिया है, और अगर पैसा नहीं बनेगा तो फिर देश में यानी कि दिक्कत है, और जब देश में ही दिक्कत है तो क्या करोगे पैसे का, सिंपल है यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।